बुलेटिन का आगाज करेंगे और आपको बताएंगे फ्लोर मिल्स मालिकान की गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए हड़ताल। फैसलाबाद में मार्केट में आटे की सप्लाई बंद कर दी गई। चक्की मालिकान ने मिल के कोटे में चक्कियों को मुंतकिल करने का मुतालबा कर दिया। सदर ऑल पंजाब चक्की मालिकान कहते हैं अगर महकमा खुराक ताउन करेगा तो चक्की मालिकान 100 किलो गंदम पर 95 किलो से 97 किलो तक आटे की सप्लाई देंगे। आपको अहम खबर दे रहे हैं, फैसलाबाद में मार्केट में आटे की सप्लाई बंद कर दी गई है। चक्की मालिकान ने मिल का कोटा चक्कियों को मुंतकिल करने का मुतालबा कर दिया है। सदर ऑल पंजाब चक्की मालिकान कहते हैं अगर महकमा खुराक ताउन करे तो चक्की मालिकान 100 किलो गंदम पर 95 किलो से 97 किलो तक आटे की सप्लाई देंगे। आपको बता रहे हैं फ्लोर मिल्स मालिकान की गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए हड़ताल। बात कर लेते हैं फजील अहमद से। जी फजील, बताइएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद के अंदर जो फ्लोर मिल्स मालकान हैं पंजाब भर की तरह, उन्होंने भी हड़ताल का ऐलान कर रखा है, जिस पर जो चक्की मालकान हैं वो मैदान में आ चुके हैं कि इस वक्त मुल्क जो है वो सूरत हाल ऐसी से गुजर रहा है कि जहां पर हर पाकिस्तानी को चाहिए कि वो अपना एक शहरी होने का हक अदा करे। और चक्की मालकान जो है उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि अगर हुकूमत और महकमा खुराक चक्कियों को वही कोटा जो है वो फराहम करता है तो सरकारी रेट पर जो चक्की मालकान हैं वो मार्केट के अंदर आटा जो है वो मुहैया कर सकते हैं। इसके लिए जो हुकूमत से ये मुतालबा किया जा रहा है कि जो कोटा मिलों को दिया जाता था वो चक्कियों को दिया जाए। जैसा भी रेट हुकूमत तय करेगी उसके मुताबिक आम शहरियों को आसानी से आटा जो है वो फराहम किया जाएगा। मेरे साथ चक्की मालकान मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं वो क्या कहते हैं इस हवाले से। जी अली अकबर साहब, आप बताइएगा क्या मुतालबात हैं चक्की मालकान के इस हवाले से जो मिलें जो है वो एहतजाज पर जा चुकी हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं गवर्नमेंट पंजाब से ये बावर कराना चाहता हूँ, ये जो फ्लोर मिल मालकान जो हड़ताल की है ना, ये बिला जवाज़ है। अगर हम आटा चक्की मालकान को वाफर मकदार में जो फ्लोर मिल मालकान चक्की को गंदम दी जाती है हमको चक्की कोटा जारी कर दे तो हम इंशाल्लाह एक दिन में आटे का बहरान ख़त्म कर सकते हैं। एक दिन में ही आटे का बहरान ख़त्म कर सकते हैं। अब्दुल वहीद भी यहाँ पर मौजूद हैं। जी आप बताइएगा क्या कहेंगे इस बात पर कि जो चक्की मालकान जो हैं वो कहते हैं कि अगर हमें ही वही कोटा दिया जाए तो सस्ते दामों आटा मुहैया कर सकते हैं। जी बिल्कुल, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जो सेक्रेटरी फूड साहब जो इकदाम कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है। ये बिला जवाज़ है। ये आवाम को जो इस महंगाई के दौर में चाहिए था भी फ्लोर मिलें जो है वो जो सस्ता आटा जो है वो फराहम करती, लेकिन इन्होंने जो अब स्ट्राइक का ऐलान कर दिया है, अब गरीब आदमी किधर जाएगा। हमारी वज़ीर आला से, वज़ीर आज़म से ये अपील है, यही कोटा आप चक्कियों को फराहम करें। इंशाल्लाह आप देखें पूरे पंजाब में आटा ही आटा हो जाएगा और कहीं भी आपको लाइनें नज़र नहीं आएंगी। सस्ता और मियारी आटा जो है वो हम फराहम करेंगे। सस्ता और मियारी आटा चक्की मालकान जो है वो फराहम करेंगे अगर चक्कियों को गंदम का कोटा जो है वो दिया जाता है। और ये भी कहा जा रहा है मालकान की जानिब से कि जो मिलें हैं अब वो 70 किलो आटा जो है वो मार्केट में देती है 100 किलो गंदम लेकर, और वही गंदम जो है वो अगर 100 किलो चक्कियों को दी जाती है तो 50। शुक्रिया आपका। पंजाब फ्लोर मिल्स एसोसिएशन और महकमा खुराक में खींचातानी जारी। फ्लोर मिल्स मालिकान हड़ताल करने, महकमा खुराक हड़ताल को नाकाम बनाने के लिए प्लानिंग जारी रखे हैं। आपको बता रहे हैं पंजाब फ्लोर मिल्स मालिकान और महकमा खुराक में खींचातानी जारी है। फ्लोर मिल्स मालिकान हड़ताल करने जबकि महकमा खुराक हड़ताल को नाकाम बनाने के लिए प्लानिंग जारी रखे हैं। आपको बता रहे हैं हड़ताल के हवाले से पंजाब फ्लोर मिल्स एसोसिएशन और महकमा खुराक में खींचातानी जारी। फ्लोर मिल्स हड़ताल को करने जबकि महकमा खुराक हड़ताल को नाकाम बनाने के लिए प्लानिंग किए हुए हैं। बात कर लेते हैं अवैस खान से। अवैस, बताइएगा। बिल्कुल, जंग में फ्लोर्स मिल एसोसिएशन की जानिब से जो है वो 14 फरवरी से जो है मुकम्मल तौर पर हड़ताल का ऐलान किया गया, जिसके बाद जो है वो पिसाई का अमल मुकम्मल रोकने का फैसला किया गया। तो ऐसे सदर फ्लोर मिल एसोसिएशन जो है जाहिद खान मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। सर बताइएगा, कल से जो है तमाम तर पिसाई का अमल रोकने का ऐलान किया गया, क्या समझते हैं इस हवाले से, क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं फ्लोर मिल्स को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। सेक्रेटरी खुराक जो है वो बेजा फ्लोर मिलों में मुदाखलत कर रहे हैं और छोटी छोटी बातों पे फ्लोर मिल को बंद कर दिया जाता है, और एसओपी जो उनका अपना बनाया गया है फूड का, उससे भी ओवर चले जाते हैं। एसओपी भी जो बने हुए हैं पंजाब हुकूमत के, उसको भी नहीं मानते और फ्लोर मिल्स को बंद कर देते हैं। इस सिलसिले में हमने कल बरोज़ मंगल 14 तारीख से गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए हड़ताल कर रहे हैं
और इंशाल्लाह पूरे पंजाब की तमाम फ्लोर मिल्स कल बंद होंगी और शहर में आटा सप्लाई नहीं होगा। थैंक यू। वसूली का कहना है कि तमाम तर जो है वो तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया जा रहा है और इस वजह से कल से जो है तमाम तर फ्लोर मिल से पिसाई का अमल जो है वो रोका जाएगा, जिसके बायस जो है वो तमाम तर फ्लोर मिल से आटे की सप्लाई का अमल भी मुअत्तल होगा। ताहम इस हवाले से जो है महकमा खुराक की जानिब से भी जो है इस SOPs के ऊपर अमल अवैस, दरामद बहुत की गई। शुक्रिया आपका। टोबा टैक्सिंग की तमाम फ्लोर मिलों से आटे की सप्लाई जारी है। रोजाना की बुनियाद पर 20,000 से जायद थैले भिजवाए जा रहे हैं। टोबा टैक्सिंग की तमाम फ्लोर मिलों से आटे की सप्लाई जारी। रोजाना की बुनियाद पर 20,000 से जायद थैले भिजवाए जा रहे हैं। जिला की तमाम फ्लोर मिलों से आटे की सप्लाई जारी है। फ्लोर मिलों ने कोई हड़ताल नहीं की, ऐसा कहना है फ्लोर मिल्स मालिकान का। आपको बता रहे हैं टोबा टैक्सिंग की तमाम फ्लोर मिल्स से आटे की सप्लाई जारी है। रोजाना की बुनियाद पर 20,000 से जायद थैले भिजवाए जा रहे हैं। बात कर लेते हैं मुबशर हसन नकवी से। मुबशर, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, टोबा टैक्सिंग की सूरत हाल खासी मुख्तलिफ है। टोबा टैक्सिंग में इंतजामिया की हिकमत-ए-अमली काम आई है। उन्होंने फ्लोर मिल्स के मालिकान से मुलाकात की है और फ्लोर मिल्स के मालिकान ने डिप्टी कमिश्नर अदनान इरशाद को यकीन दहानी करवाई है कि 20 फ्लोर मिल्स से आटे की सप्लाई किसी भी तौर पर बंद नहीं की जाएगी, क्योंकि इससे आवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। तमाम टोबा टैक्सिंग में जो है वो 20 फ्लोर मिल जो है वो रोजाना की बुनियाद पर सस्ते आटे के 20,600 थैले तैयार कर रहे हैं, जिनको मार्केट में भिजवाया जा रहा है। और ये वजह है कि इस वक्त पूरे जिला में जो है वो आटा वाफर मिकदार में मौजूद है और शहरियों को बआसानी आटा मिल रहा है। तो हम आज फ्लोर मिल्स की जो मालकान है उनकी डिप्टी कमिश्नर से शाम को एक मुलाकात भी होने जा रही है, जिसमें मजीद अगला लाया अमल है वो तैयार किया जाएगा। जी, मुबशर हसन नकवी अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। हम आपको बता रहे हैं टोबा टैक्सिंग के हवाले से, टोबा टैक्सिंग की तमाम फ्लोर मिल्स से आटे की सप्लाई जारी है। रोजाना की बुनियाद पर 20,000 से जायद थैले भिजवाए जा रहे हैं। टोबा टैक्सिंग की तमाम फ्लोर मिलों से आटे की सप्लाई जारी है। आपको बताएं, गंदम की फसल पर येलो रस्ट के खतरात मंडलाने लगे हैं। ज़रा माहिरीन के मुताबिक 20 से 30 के दरमियान का दर्जा हरारत येलो रस्ट को बढ़ाने का सबब पैदा करता है। ज़रा माहिरीन ने इन दिनों में रोज़ की बुनियाद पर फसल का मुशाहिदा करने की हिदायत जारी कर दी हैं। आपको बता रहे हैं फसल के हवाले से गंदम की फसल पर येलो रस्ट के खतरात मंडलाने लगे हैं। ज़रा माहिरीन के मुताबिक 20 से 30 के दरमियान का दर्जा हरारत येलो रस्ट को बढ़ाने का सबब पैदा करता है। ज़रा माहिरीन ने इन दिनों में रोज़ की बुनियाद पर फसल का मुशाहिदा करने की हिदायत की है। अब्दुल रहमान बताएगा मजीद इस हवाले से। जब बात करें यहाँ पर यूब रिसर्च सेंटर्स की जानब से बताया गया है, ज़रूरी साइंसदानों की जानब से, कि गंदम पर येलो रस्ट बीमारी के खदशात जो है वो मंडराने लगे, खतरात बढ़ने लगे, क्योंकि जो टेम्परेचर है वो बड़ा इन दिनों में नॉर्मल सा रह रहा है 20 से 30 के दरमियान। तो ये टेम्परेचर बड़ा फेवरेबल होता है इस बीमारी के लिए, और स्पेशली जब बारिश कुछ दिनों में हुई हो, हवा में नमी का तनासुब बढ़ चुका हो, तो फिर इस बीमारी के खतरात जो है वो मंडलाने लगते हैं। तो इन दिनों में ज़रूरी है कि फार्मर्स रोज़ाना की बुनियाद पर अपनी गंदम की जो है वो देखभाल करें। अगर उसके जो पत्ते हैं वो येलो होने शुरू हो जाते हैं तो फिर उन पत्तों को ज़ाया किया जाए और स्प्रे का इनेकाद भी करवाया जाता है कि इस बीमारी को आगे बढ़ने से रोका जाए। वाज़ेह रहे कि बताया जाता है कि जब सर्दियाँ ख़त्म हो रही हों, गर्मियाँ शुरू हो रही हों, तो इनके दरमियान जब टेम्परेचर बड़ा मुअद्दिल सा रहता है 20 से 23 के दरमियान, तो तब ये बीमारी जो है वो ख़तरनाक तरीके से हमला आवर होती है और उसकी वजह से पैदावार वो गिर जाती है। तो किसानों को बचाने के लिए स्प्रे करनी पड़ती है ज़रूरी माहिरीन की मुशावरत से। तो इन दिनों में अगर किसी भी गंदम की फसल पर कोई भी बीमारी हमलावर होती है तो फिलफौर रजू किया जाए, क्योंकि अभी गंदम ने खोशे निकालने हैं। तो फिर इन दिनों में अगर वो बीमारी से लड़ना शुरू हो जाएगी तो उसकी पैदावार गिर जाएगी। लिहाजा इन दिनों में गंदम की फसल पर प्रॉपर ध्यान दिया जाए, जो पानी है वो बाकायदा तौर पर लगाया जाए और पानी की कमी ना आने दी जाए। हाँ, इन दिनों में खाद की बहुत शुक्रिया अब्दुल रहमान अपडेट करने के लिए। इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड्स की जानिब से किस्त के हसूल के लिए जीरो रेटेड इंडस्ट्री की सब्सिडी खत्म करने का प्लान क्या है। जून तक 16 अरब डॉलर अकाउंट्स में मौजूद होने की शर्त भी रखी गई है। टेक्सटाइल पॉलिसी मेकर मारूफ एक्सपोर्टर जफर इकबाल सरवर कहते हैं, बाहर से पैसा वापस पाकिस्तान लाना ही पाकिस्तान को बचा सकता है। आपको बताते चले, इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड की जानिब से किस्त के हसूल के लिए जीरो रेटेड इंडस्ट्री की सब्सिडी खत्म करने का ऐलान किया गया है। जून तक 16 अरब डॉलर अकाउंट्स में मौजूद होने की शर्त भी रखी गई है।
टेक्सटाइल पॉलिसी मेकर मारूफ एक्सपोर्टर जफर इकबाल सरवर कहते हैं बाहर से पैसा वापस पाकिस्तान लाना ही पाकिस्तान को बचा सकता है। मोहम्मद बिलाल डोगर मजीद बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, IMF के इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड की जानिब से एक शर्त जो कि 16 अरब डॉलर से ज़ायद की रखी गई पाकिस्तान अकाउंट में जून तक होने चाहिए। कैसे आएंगे? एक 64% ज़ायद हिस्सा रखने वाली बरामदात की इंडस्ट्री टेक्सटाइल के पॉलिसी काउंसिल हेड भी हमारे समझ उन्होंने पॉलिसी भी बनाई थी, तो उनसे बात करें। जफर इकबाल सरवर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। बहुत बड़ा एक फिगर IMF ने सामने रखा है। लगता है आपको इसे अचीव किया जा सकता है? अगर अचीव किया जा सकता है, कैसे किया जाएगा? इतने वैसे डॉलर आ जाए, हम मेरे ख्याल में IMF से छुटकारा हासिल कर लें और सब कुछ ही ठीक हो जाएगा। देखें बिलाल, उन्होंने जो बात की है तो बहुत मुश्किल काम है, लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं है, क्योंकि अगर आप ये देखें कि IMF के पास पूरा डेटा अवेलेबल है कि कौन कौन से पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस हैं जिनका पैसा बाहर पड़ा हुआ है और कितनी कितनी अमाउंट में पड़ा है, कितना कितना स्विस बैंकों में पड़ा हुआ है। 16 बिलियन तो बहुत कम फिगर है। अगर जो पेट्रियाट्स हैं अगर वो सख्ती लगा दें और IMF ये भी कंडीशन दुनिया पे लगा दे कि कोई भी पाकिस्तानी जिसका जहाँ पे पैसा पड़ा हुआ और पाकिस्तान में है उसने बाहर किया हुआ है उसको फ्रीज कर दें, उसको पाकिस्तान में लेके आ जाएं, तो 16 के आपका 100 बिलियन भी आ सकता है। तो ये कितना मुश्किल टारगेट नहीं है। इसके अलावा वो चीज़ पाकिस्तानीज़ हैं, पाकिस्तानी की एक्सपोर्ट है, उसको इंसेंटिवाइज कर दिया जाए और फिर हमारे हम नेबरिंग कंट्री से अपने रिलेशनशिप को बेहतर करके जो इतनी चीज़ें महंगी हम बाहर से मंगवाते हैं हम नेबरिंग कंट्री से मंगवा के उसको इन करके हम इकोनॉमिकली काम करें, क्योंकि दुनिया अब इतनी स्मॉल एक पॉट में आ चुकी हुई है कि अब हमें जो है इकोनॉमिक्स पर सोचना, लोगों पे सोचना। यूरोप को देख लें, किसी वक्त वो अलहदा होते थे, जब से शेंजन बनी है वो एक दूसरे को सपोर्ट करके ग्रोथ में जा रहे हैं। तो हमें अब इन हालात में देखते हुए ये टारगेट इतना डिफिकल्ट नज़र नहीं आता, शर्ते कि गवर्नमेंट सीरियस हो। सबसे पहले तो गवर्नमेंट अपने पैसे जो बाहर पड़े हुए हैं, उनके जो पॉलिटिशियंस हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं और भी बहुत सारे लोग हैं, जरदारी साहब हैं, बेशुमार पैसे पड़े हुए इनके बाहर। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए बिलाल। फैसलाबाद की कार डीलर्स की जानिब से बड़ा ऐलान, कहते हैं जब तक गाड़ियों की कीमतें मुस्तहकम नहीं हो जाती तब तक गाड़ियों की सेल बंद रहेगी। आपको बता रहे हैं फैसलाबाद के कार डीलर्स की जानिब से बड़ा ऐलान, कीमतें मुस्तहकम होने तक गाड़ियों की सेल बंद रखने का फैसला कर लिया। बढ़ते डॉलर को मद्देनजर रखते हुए फैसला किया गया है, ऐसा कहना है कार डीलर्स का। आपको बता रहे हैं कीमतें एक जगह ठहरें तो कारोबार बहाल करेंगे, ऐसा कहना है कार डीलर्स की जानिब से। फैसलाबाद की कार डीलर्स की जानिब से बड़ा ऐलान, कहते हैं जब तक गाड़ियों की कीमतें मुस्तहकम नहीं हो जाती तब तक गाड़ियों की सेल बंद रहेगी। बात कर लेते हैं शहराज भट्ट से। शहराज, बताइएगा। अंजुमन ताजरान कार शोरूम्स एसोसिएशन की जानिब से बड़ा ऐलान कर दिया गया है। गाड़ियों की सेल को मुकम्मल तौर पर रोकने का ऐलान किया गया है, क्योंकि गाड़ियों की कीमतों का तायुन नहीं हो पा रहा। आज गाड़ियों की कीमत कुछ और होती है, सुबह उठ के गाड़ियों की कीमतें बदल जाती हैं और इस तरह से बढ़ती हुई कीमतों को मद्देनजर रखते हुए अंजुमन ताजरान कार डीलर्स एंड कार शोरूम्स एसोसिएशन की जानिब से गाड़ियों की सेल को मुकम्मल तौर पर आम आवाम के लिए भी रोक दिया गया है। जब तक गाड़ियों की कीमतें स्टेबल नहीं होती, मुस्तहकम नहीं होती, गाड़ियों की सेल जारी नहीं की जाएगी। कौन कौन सी मार्केटें मुतासर होंगी, कहाँ कहाँ शटर डाउन रहेंगे और दुकानें बंद रहेंगी, शोरूम्स बंद रहेंगे, गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ हाजी आसिफ साहब मौजूद हैं, जो कि डीलर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं। उनसे गुफ्तगू करते जानते हैं इस हवाले से क्या कहेंगे। हाजी साहब, बताइएगा गाड़ियों की कीमतों के ऊपर क्या असरअंदाज हो रहे हैं और आपका बिजनेस किस हद तक मुतासर हो रहा है? सर, वैगनार की कीमत 35 लाख हो गई है। हमारे पास जो गाड़ियाँ खड़ी हैं, कस्टमर आ रहा है उससे सोच लेकर, जब हम उसकी प्राइस बढ़ा के बात करते हैं तो बोलता है भाई क्या कर रही है, कल तो रेट ये था। तो हमारे यहाँ अब ये मसला शुरू हो गया कि अब हमारी बहस होनी शुरू हो गई कस्टमर के साथ। सेल करने वाला तो कोई आ नहीं रहा। अगर कोई सेल करने वाला OLX पार्क व्हील पे कोई ऐड देख लेते हैं, उसको कॉल करते हैं, वो बोलता है भाई थोड़े दिन रुक जाए, गाड़ियों की कीमत और बढ़ रही है। उस वजह से वो गाड़ी सेल करने से इनकारी हो रहे हैं और जो कस्टमर है वो आ रहा है, उसके साथ बहस हो रही है। ये हमने के आगे गंदे हो रहे हैं, कस्टमर के साथ रिलेशन खराब हो रहा है। सर, बहस हो रही है, बहुत सारे कस्टमर इस बात पे बाजिद हो जाते हैं कि यार ये सारी जो आप किल्लत पैदा कर रहे हैं अपने फायदे के लिए कर रहे हैं, हमारा फायदा इसमें कुछ नहीं है। या तो आप 3 डीलर जो है जो कीमतें बढ़ा रहे हैं उनको रोक लेना, उनको कोई रोक नहीं रहा। जब हमारी तरफ आता है तो हमारी तरफ वो लोग आंखें निकालने के लिए आ जाते हैं। अब हमने अपना इजलास बुलवाया था
और इजलास में हमने यही फैसला किया कि हम मुकम्मल तौर पे कारोबार को बंद कर देंगे। देख लें शटर बंद है, सब ऑनर जो है बाहर बैठे हैं, वो बैठे सिर्फ इसलिए हैं कि किसी की पेमेंट आनी है, किसी के कागज आ रहे हैं, किसी ने किसी से मिलना है और किसी ने किसी को पैसे देने हैं। सही। ये 2-4 दिन में ये भी आने बंद हो जाएंगे। अब इनसे होगा क्या, जो गरीब यहाँ से जिनके चूल्हे जलते हैं, जो मुलाजमीन है हमारे, उनका पक्का रोजगार बंद हो जाएगा। ये बहुत शुक्रिया शिराज अपडेट करने के लिए। फैसलाबाद में ज़ेब्रा क्रॉसिंग मंसूबा बंदी के बगैर बनाए जाने का इंकशाफ। ज़ेब्रा क्रॉसिंग के एक तरफ ग्रीन बेल्ट और दूसरी जानिब फूलों की क्यारियां मौजूद, पैदल चलने वाले मुश्किल में पड़ गए। आपको बता रहे हैं फैसलाबाद में ज़ेब्रा क्रॉसिंग का मंसूबा परेशानी का शिकार है। बात कर लेते हैं तैयब मकबूल से। तैयब अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद में ट्रैफिक का निज़ाम बेहतर ना होने की जहां पर बेशतर वजूहात हैं, वहीं पर सबसे बड़ी वजह ज़ेब्रा क्रॉसिंग को मनसूबा बंदी के साथ ना लगाने का भी इंकशाफ सामने आया है। फैसलाबाद के मारूफ चौक शाहराहों पर ज़ेब्रा क्रॉसिंग अगर मौजूद भी है तो उनको मनसूबा बंदी के बगैर लगाया गया है। ज़ेब्रा क्रॉसिंग के दोनों जानब रोड या तो बंद है या दूसरी जानब ऐसी रुकावटें मौजूद हैं कि शहरी ज़ेब्रा क्रॉसिंग को क्रॉस करने के बाद दूसरी जानब जाने में उनको शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। हम इस वक्त चिनाब चौक में मौजूद हैं और मेरा कैमरामैन उस्मान ताज अगर दिखा सके कि यहाँ पर जो ज़ेब्रा क्रॉसिंग है उसको मनसूबा बंदी के बगैर लगाया गया है। एक जानब क्यारियाँ ग्रीन बेल्ट मौजूद है, जबकि दूसरी जानब भी फुटपाथ मौजूद है, ग्रीन बेल्ट की शक्ल में मौजूद है। अगर शहरी ग्रीन ज़ेब्रा क्रॉसिंग की एक जानब से दूसरी जानब जाना चाहें तो उनको शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। शहरी अगर एक साइड से दूसरी जानब जाएं तो आगे उनके पौधों की बाढ़ आ जाती है और वो रोड को क्रॉस नहीं कर सकते। अगर रोड के दूसरी जानब से एक जानब की तरफ आना चाहें तो आगे क्यारियां मौजूद है, उन पर भी बाढ़ लगाई गई है। शहरी वो रोड क्रॉस नहीं कर सकते। यही वजह है कि शहरियों को उस रोड पर गैर कानूनी तरीके से चलना पड़ता है, जो हादसात का सबब बनता है। बड़ी मामूली रकम खर्च करके ये ज़ेब्रा क्रॉसिंग लगाई गई है। चंद हज़ार रुपए के फंड्स के साथ ये ज़ेब्रा क्रॉसिंग लगाए गए हैं। अब आप हमारे साथ ही रहिएगा। अब आपको बताएं, चारों तहसीलों के असिस्टेंट कमिश्नर्स ने चार्ज संभाल लिया है। टोबा में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू जखी शाकिर ने भी चार्ज संभाल लिया है। असिस्टेंट कमिश्नर पीर महर नदीम बलोच और नुमान अली ने डिप्टी कमिश्नर से मुलाकात की। जही शाकिर ने भी डिप्टी कमिश्नर अदनान इरशाद से मुलाकात की। अपने अपने इलाकों में सफाई के मामूलात पर तवज्जो दी जाए, ऐसा कहना है डिप्टी कमिश्नर की जानिब से। पेट्रोल और आटे की दस्तयाबी पर गहरी नजर रखी जाए, ऐसा कहना है डिप्टी कमिश्नर का। आपको बता रहे हैं टोबा टैक्सिंग की चारों तहसीलों में असिस्टेंट कमिश्नर्स ने चार्ज संभाल लिया है। टोबा की चारों तहसीलों में असिस्टेंट कमिश्नर्स ने चार्ज संभाल लिए। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू जही शाकिर ने भी चार्ज संभाल लिया है। असिस्टेंट कमिश्नर पीर महल नदीम बलोच और नुमान अली की डीसी से मुलाकात हुई है। जही शाकिर ने भी डिप्टी कमिश्नर अदनान इरशाद से मुलाकात की है। बात कर लेते हैं मुबशर हसन नकवी से। बताइएगा मुबशर। जी बिल्कुल, टोबा टैक्सिंग में तहसीलों के असिस्टेंट कमिश्नर ने अपने ओहदे का चार्ज संभाल लिया है, काम का आगाज भी कर दिया है। ताहम टोबा टैक्सिंग और पीर महल के असिस्टेंट कमिश्नर ने डिप्टी कमिश्नर अदनान इरशाद से मुलाकात की है। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू जहा शाकिर भी मौजूद थी। इस वक्त पर डिप्टी कमिश्नर ने तहसीलों के एसी हैं उनको हदायत जारी की है अपने अपने शहरों में जो है वो सफाई के मामला पर खास फोकस रखें, जबकि इस वक्त जो है वो पेट्रोल और आटे के हवाले से उनका ये कहना था कि खास नजर रखी जाए, आवाम को किसी किस्म की परेशानी का सामना ना हो। ताहम डिप्टी कमिश्नर ने जो एसीज है उनको हदायत भी जारी की है कि वो रोजाना की बुनियाद पर सब्जी मंडी का दौरा करेंगे, वहाँ पर नीलामी के अमल का जायजा लेंगे और प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स को भी मजीद फॉल करेंगे ताकि शहरियों की मुश्किलात कम हो सके। जी बहुत शुक्रिया मुबशर अपडेट करने के लिए। झंग में हुनर सीखने की ख्वाहिशमंद खवातीन के लिए आश्चर्य खबर है। सनतजार झंग में तालिबात को एडमिशन फीस की मुकम्मल माफ़ी दे दी गई है। यकमुश्त 3 माह की फीस पर 1 माह की रियायत भी मिलेगी। बात कर लेते हैं मोहम्मद रमजान मिर्जा से। आगाह कीजिएगा।
जी बिल्कुल, एडवाइजरी कमेटी सनज़ार की जानिब से जो है वो तालबात की फ़लाह को मद्देनज़र रखते हुए बहुत से अहम इक़दाम जो हैं वो उठाए गए हैं। ना सिर्फ एडमिशन फ़ीस जो है उसकी रियायत दे दी गई है, बल्कि इसके साथ साथ एडवांस फ़ीस जमा करवाने पर 1 माह की रियायत भी दी गई है। कौन कौन से एहतियात जो हैं वो दिए गए हैं, हमारे साथ इस वक्त चेयरमैन एडवाइजरी कमेटी मौजूद हैं, उससे बात भी करते हैं। अच्छा, ये बताइएगा, शावर बेड भी नज़र आ रहा है हमें और फ़ीसें भी जो हैं वो आपकी जानिब से जो है वो अदा की जा रही हैं, क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं मार कासिम मियाना साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जिन्होंने इन बच्चों को इनपावर करने के लिए और अपने ख़ानदान की कफ़ालत करने के लिए उन्होंने इनकी मदद की है और उनकी फ़ीसें हर मंथ की अदा करने की उन्होंने जो हमें ऑफ़र की थी और उसके हम बहुत शुक्रगुज़ार हैं। और दूसरा जो सोशल वेलफेयर के अंडर चलने वाला ये जो अदारा सनाज़ार है, गवर्नमेंट के वीएन के मुताबिक हमने उसमें दिन रात हमारी एडवाइजरी उसमें भर कर रही है और इंशाअल्लाह हम जंग के ख़वातीन को यहाँ से इनपावर करने के लिए उनको स्किल्स, उनको हुनर, अच्छा हुनर देंगे ताकि वो जाकर अपने घर वालों की अच्छी कफ़ालत कर सकें। जी बिल्कुल, हमारे साथ इस वक्त मैनेजर भी मौजूद हैं। मैडम, एडवाइजरी कमेटी की इन एहतियात के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ जनाब मेहर आसफ मंगाना साहब की, कासिम साहब की और बाकी तमाम मेंबरान की जो दिन रात अपनी एफ़र्ट्स पुट कर रहे हैं। और मैं झंग की बेटियों से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि वो इस अपॉर्चुनिटी से ज़रूर फ़ायदा उठाएं। ये एक उनके लिए गोल्डन चांस है कि वो इदारे में आएँ। इतना खूबसूरत माहौल के अंदर फिर एडमिशन फ़ीस वेव ऑफ कर दी गई है, फिर फीसिस भी इदारे की तरफ से पे की जा रही हैं, तो ये एक बहुत अच्छा मौका है। और मैं कहती हूँ हमारी टीचर्स भी बहुत कॉम्पिटेंट हैं, बहुत मेहनत के साथ वो सिखाती हैं। टोटल यहाँ जो एनवायरनमेंट है वो फीमेल्स हैं, ऊपर ख़वातीन है, तमाम स्टाफ ख़वातीन का है, ऊपर कोई मेल नहीं होता है। सो इतना खूबसूरत एनवायरनमेंट और इतनी सिक्योरिटी के साथ मैं पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट करूँगी कि वो अपने बच्चों को भेजें कि वो यहाँ पर आएँ और ज़रूर एडमिशन लें। थैंक यू। जी बिल्कुल, जंग की ख़वातीन बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए रमज़ान। नेट मीटरिंग की सहूलियात के लिए ख्वाहिशमंद अफराद के लिए अहम खबर, फेस्को ने ज़ेरे इल्तिवा तमाम दरख्वास्तों पर 15 रोज़ में काम मुकम्मल करने की हिदायत कर दी है। फेस्को हेडक्वार्टर्स ने सर्कल्स को नेट मीटरिंग की हिदायत जारी की हैं। फेस्को में 300 से ज़ायद दरख्वास्तें नेट मीटरिंग के लिए ज़ेरे इल्तिवा हैं। आपको बताएं, फैसलाबाद में अखवत फाउंडेशन की जानिब से नेकी भलाई और खिदमत खल्क का सिलसिला जारी है। मुस्तहिक अफराद में 50 लाख के कर्ज हुस्ना के चेक भी तकसीम किए गए। बात कर लेते हैं मोहम्मद अली नारू से, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, अखवत फाउंडेशन की जानिब से नेकी भलाई और खिदमत खल्क का सिलसिला जारी है। 100 अफराद में 50 लाख के चेक्स हैं वो तकसीम किए गए हैं। कर्ज़ा हसना बिलासूद कर्ज़े के चेक तकसीम किए गए हैं। तकरीब आयशा मस्जिद में मुनक्किद हुई है। मेरे साथ मौजूद हैं चौधरी इजाज़ रहमान, डायलिसिस सेंटर के एडमिन भी हैं। सर, कर्ज़ा देने का जो कर्ज़ा हसना है बिलासूद आज के दौर में कर्ज़ा दिया जा रहा है, इमदाद की जा रही है मुस्तहिक अफराद की, क्या कहना चाहेंगे? ये डॉक्टर साकिब साहब ने जो अदारा बनाया है, जो खिदमत कर रहा है, ये बहुत अच्छा है और लोगों की हेल्प हो रही है। और लोग ये इस मकसद में काफ़ी देर से ये प्रोग्राम हो रहा है और ये लोगों को मोटिवेट भी करते हैं कि जो कर्जा लेते हैं ना, और उससे वो अच्छा कारोबार भी कर रहे हैं और वो बाकी रिटर्न भी कर रहे हैं, कारोबार भी कर रहे हैं और उनकी इमदाद होती जा रही है, वो आगे बढ़ते जा रहे हैं और ना सिर्फ कर्जा लेते हैं, बाद में इदारे को पे बैक करते हैं और उसमें हिस्सा भी डालते हैं। रीजनल मैनेजर हैं अखवत फाउंडेशन के, ईसान लाई मेरे साथ मौजूद हैं। सर, बताइएगा कितना कर्जा आज तक दिया जा चुका है और किस हद तक, मतलब कि क्या क्या आगे गोल्स हैं आप लोगों? जी सर, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं सिटी 41 का इंतहाई मशकूर हूँ जिन्होंने हमें मौका दिया और अखुवत के हवाले से माशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में तमाम सूबों में हम काम कर रहे हैं। 110 शहरों में अब तक 190 अरब रुपया जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह वो तकसीम कर चुके हैं। और सबसे बेहतरीन जो बात है वो इसकी रिकवरी है जो 99.9% है। तो इसकी खूबसूरती ये है कि आएँ हम सब मिलकर एक दूसरे का साथ दें और ये एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर माजूर अफराद को घर बनाने के लिए, हुनरमंद अफराद को, हर किसी को कैटर किया जा रहा है, जिसमें लोगों को अपने पाँव पे खड़े होने के लिए सहारा दिया जा रहा है। जी बहुत शुक्रिया सर। बिल्कुल, लोगों को सहारा दिया जा रहा है अपने पाँव पर खड़े होने के लिए। मजदूर अफराद, मुस्तहिक अफराद या जो छोटा कारोबार बड़ा कारोबार करना चाहते हैं उनकी इमदाद की जाती है और बाद में वही लोग इसका सहारा बन। शुक्रिया अपडेट करने के लिए बिलाल।
पंजाब हुकूमत की जानिब से झंग में भी इंटर कॉलेज स्पोर्ट्स चैंपियनशिप का आगाज कर दिया गया है। बात कर लेते हैं वसीम अजीज से। वसीम, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, हुकूमत पंजाब की हिदायत पर जंग के मुख्तलिफ कॉलेज़ में इंटर कॉलेज स्पोर्ट्स चैम्पियनशिप का आगाज़ कर दिया गया है। इस टाइम मैं गवर्नमेंट कॉलेज ग्रेजुएट कॉलेज जंग सदर में मौजूद हूँ। मेरे साथ डिप्टी डायरेक्टर कॉलेजेस मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर बताइएगा, खेलों का इनेकाद दोबारा से शुरू किया जा रहा है, कैसा इवेंट्स देख रहे हैं आप? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंटर कॉलेजिएट खेलों का इनेकाद गवर्नमेंट ऑफ पंजाब और हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट का इनिशिएटिव है, जो कि हम स्पोर्ट्स बोर्ड के साथ जो है वो मिलकर करवा रहे हैं। ये 13 फरवरी से 17 फरवरी तक जारी रहेगा, जिसके अंदर एथलेटिक्स है, कबड्डी है, क्रिकेट है, वॉलीबॉल है और बाकी भी तमाम जो है तकरीबन 9 खेल हैं जो मेल के लिए और 7 जो है वो फीमेल के लिए हम इनका इनेकाद करवा रहे हैं। इसका अक्सर बुनियादी तौर पर मकसद ये है कि जो स्पोर्ट्स की रिवाइवल है कॉलेजेस के अंदर और ख़ासकर गवर्नमेंट के इदारों के अंदर जो है वो स्पोर्ट्स को हम अपलिफ्ट करें, और उसके लिए आज ये इंशाल्लाह पूरे डिस्ट्रिक्ट झंग के जो है वो मेल कॉलेजेस यहाँ पर मौजूद हैं और इनके तमाम मुख्तलिफ हमने इवेंट्स का जो है वो शेड्यूल दिया हुआ है। और इसमें बैडमिंटन वगैरह जो है वो हमने स्पोर्ट्स बोर्ड के अंदर उनके करवाने हैं और बाकी जो है क्रिकेट और दूसरे मैचेस इसी कॉलेज के अंदर होनी है। इंशाल्लाह इससे बच्चों के अंदर एक नया जज्बा जो है वो पैदा होगा। जी बिल्कुल, इनका यही कहना है कि स्पोर्ट्स जो है वो खासी अहमियत रखती हैं, ख़ासतौर पर कॉलेजेस में जहाँ पर वसीम अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। कमालिया के गवर्नमेंट पीएसटी कॉलेज में ऑल पंजाब फुटबॉल टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया। फाइनल मैच समंदरी और मामू कांचन के माबैन खेला गया। रहनुमा मुस्लिम लीग नून सरदार सईद गुजर समेत दीगर ने शिरकत की। बात कर लेते हैं रिजवान खान से। रिजवान, अपडेट कीजिएगा। आज बिल्कुल कमालिया के गवर्नमेंट पीएसटी पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में आल पंजाब फुटबॉल टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया, जिसमें खुशी तौर पर सरदार सईद अहमद गुज्जर ने शिरकत की। बात भी कर लेते हैं। जो सब बताइएगा, क्या कहेंगे आप इस हवाले से? शिरकत जी थैंक यू रज़वान भाई। रज़वान भाई, जो खेलें हैं वो सेहत के लिए बहुत अच्छी हैं, इसलिए ये बहुत अच्छा इवेंट करवाया गया है। मैं टूर्नामेंट इंतज़ामिया को मुबारकबाद के पेश करता हूँ इतना अच्छा इवेंट करवाने पर। और पहला इनाम जो है ₹1,00,000 तो दूसरा 60,000 रुपया। और टूर्नामेंट इंतज़ामिया की बड़ी कोशिश है इसमें करवाने के लिए और जीतने वाली टीम को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। बिल्कुल, जैसे कि आपने बात सुनी कि पहला इनाम जो है ₹1,00,000 बमाए ट्रॉफी और दूसरा इनाम जो है ₹60,000 दिया जाएगा। बात करेंगे, आपकी टीम जीत चुकी है, क्या कहेंगे इस बारे में? हम इसमें हम बहुत मेहनत की है। हम लोगों ने 32 टीमों के दरमियान खेला था ये मैच, और ये हमारे 509 मामू कांजन की मेहरबानी, सबके खुशियों के शामदीद कहते हैं, हम उनको जीत चुके हैं। और इससे ज़्यादा हमारी उस्तादों की मेहरबानी, जो मेहनत करवाई उन्होंने, इसका हम उस्तादों का शुक्रिया अदा करते हैं। बहुत शुक्रिया रिजवान अपडेट करने के लिए।